श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कोहनियाँ खोलते हुए धड़ को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, और लेके आएंगे, और लेके आए, और लेके आए। जब घुटने से धड़ नीचे आ जाए तो सिर को पेट के कंधे पर लगा गर्दन को ऊपर करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, ऐसा करके आपका श्वास चलने दें। छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक खिंचाव तलाव। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अंगूठा अंदर रखते हुए एक एक जोड़ बंद करते हुए जब बोलते हैं तो तेजी से ना बोलते रखना। हवा बढ़ाओ तनाव, छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक खिंचाव तनाव। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए अंगूठा बाहर रखते हुए मुंडी को दबाएं, दबाएं, और दबाएं। श्वास भरते हुए खोले, खींचे, ताने। एक बार और श्वास छोड़ते हुए अंगूठा अंदर रखते हुए मुंडी को दबाएं, दबाएं, और दबाएं। इस समय आपकी पैनक्रियास पे खिंचाव आता है। इंसुलिन की मात्रा अधिक बढ़ने से डायबिटीज कंट्रोल में आएगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं, शरीर को सीधा करें, विश्राम। आंखें बंद रख करके क्रिया के प्रभाव को महसूस करना। मेरा शरीर लचीला बन रहा है, पेट से संबंधित जितने विकार हैं वो दूर हो रहे हैं, मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। मशीन को राइट साइड में रखते हुए पंजों को राइट साइड में दबा दें। अब अपने राइट कंधे को आसन पे लगाते हुए राइट हैंड को बिल्कुल कंधे की सीध में लें और फिर मस्तिष्क को आसन पे लगाएं। राइट हैंड को बिल्कुल कंधे की सीध में, कंधा आसन पे लगाएं। अब पूरे दहाड़ के साथ आंखें बंद रखें, शरीर को ढीला छोड़ें, पैरों को फैला लें। हंसी के प्रभाव को बहुत धीमी गति से श्वास को भरें। आपकी श्वास जिह्वा के ऊपर की सतह से टकराते हुए अंदर जाए। पूरा श्वास भरने में जिह्वा को अंदर करते हुए मुंह को बंद करें और रुकी हुई श्वास को शरीर के हर एक अंग पे संचालित करें। महसूस करें ठंडक ही ठंडक, ठंडी लहरें चल रही है। नासिका से श्वास को खाली करें, श्वास को सामान्य करें। जैसा आप महसूस करेंगे आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। आप सोचेंगे कि क्या ठंडी ठंडी लहरें चल रही है, हवा चल रही है, वैसे ही हवा चल रही है, ऐसा सोचेंगे तो आपके शरीर में बिल्कुल ठंडक महसूस होगी। फिर से अपनी जीवा को बाहर निकालें, नाली बनाएं, धीमी गति से श्वास को भरें, नासिका से फिर से श्वास को खाली करें। अनुभव करना है कि मेरे आसपास शीतली लहर चल रही है, पूरा शरीर
गुरुर्ज्योतिर्नमस्तुते। दोनों हथेलियों को आसन पे लगाएं। 2 बार जोर से आसन पे मारना है। हाथों को ऐसे पूरी तरह से खोल के रखना है। 2 बार आसन पे, 3 बार ताली। शुरू करें। और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों से प्रणाम की मुद्रा। दोनों हथेलियों को आंखों पे लगाइए। धीरे धीरे हथेलियां हटाइए। करके खोलिए। फिर उसको सीधा करिए। मिला के रखो। दोनों हाथ से आगे की तरफ दबाएं। कितनी शक्ति से पंजे को नीचे दबा सकते हैं दबाएं, ताकि आपको कोई ऊपर की नसों में खिंचाव आए। एक अंगुली से लगा के जंगला मुंह तक खिंचाव आ रहा है। धीमी गति से दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचे। पैरों की नीचे की नसों में खिंचाव। एड़ी के नीचे, उंगली के नीचे, घुटने के नीचे, घुटना के नीचे, निकल कर खिंचाव आना चाहिए। फिर आगे दबाएं। इसी दबाव के साथ राइट साइड ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने में दबाएं। आपकी पैरों की साइड में खिंचाव मस्तिष्क का तनाव दूर होगा। धीरे धीरे वापस आए। अब गोलाकार आकृति में घुमाएंगे। पहले आगे दबाएं। कमर सीधी रखें। आगे के दबाव को, पीछे के खिंचाव को महसूस करें। इसी दबाव के साथ ले जाएं।
चेहरे पर मुस्कान एक साथ करने की कोशिश। पूरी तरह से कौन को चलाए आपके शरीर की थकान दूर होती हुई मन को कहीं नहीं भटकने देना है। एरोबिक्स योगा से जो शक्तियां प्राप्त हुई उसे देखने में लगाना है। शरीर के किसी भी भाग में तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, शरीर ढीला, आंखें कोमलता से बंद। करेंगे शीतली किरण क्रिया। दोनों घुटने मोड़िए, दोनों हाथ छाती पर, चारों हाथों पैरों को फैलाते हुए गर्दन में एक साइड में गिराइए। अपने शरीर के ऊपर के एक एक अंग का निरीक्षण करना है। किसी भी अंग पे कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, प्रत्येक अंग शिथिल। फिर से दोनों घुटने मोड़िए, दोनों हाथ छाती पर, अपने शरीर के अंदर के एक एक अंग का निरीक्षण। शिथिल अवस्था में आपके शरीर के प्रत्येक अंग को शक्तियाँ मिलती है। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए मुद्रा से खिलखिलाते हुए रखना है। दोनों हाथ कंधों पे, नासिका से भरिए गहरा लंबा श्वास। सांस खाली करते हुए आगे आइए, हाथों को लहराइए। एक गहरा लंबा श्वास भरो और बिना आवाज के शुरू हो जाओ। खो जाओ अपने आप में। कभी एक हाथ ऊपर, कभी दोनों हाथ ऊपर, अब पूरे दहाड़ के साथ। मस्तिष्क में कोई तनाव नहीं। अपनी
चेतना शक्ति से शरीर के हल्केपन को महसूस करें। दोनों हाथ से प्रणाम की मुद्रा बनाएं। दोनों हथेलियों को मिलाएं, उंगलियों को दूर करें, उंगलियां आपस में ना मिले। दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ें, गर्माहट आ जाए। लगाएं हथेलियों को पलकों पर, एक बार रगड़ें, दूसरे हथेलियां पलकों पर। करेंगे अगली क्रिया। क्रिया के अंदर आपको सांस को भरना है। सांस को भरते हुए आगे आए, अपने पेट को अंदर बाहर करो, मंथन हो जाए, बहुत कर जाना। एक बार फिर करेंगे, फिर गहरा लंबा सांस भरो, सांस को खाली करो, झुको, पेट को अंदर। चलो चलो ये पता चले ना। चलो इसको तो रहने दो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। धर्मदास जी और लाजवंती जी दोनों को बहुत बहुत बधाई। सब्जी बहुत शादी की नहीं बको है, मैं रहने दो बको। आप ऐसे स्वस्थ नहीं रहने दो भूखे रहने दो। योगा से जुड़े रहे, सबसे जुड़े ये सबको जोड़ते रहते हैं। सुरेश जी उसमें ट्रे पड़ी 100 रुपए का, सबको एक एक पैकेट देखते आ जाओ, सब इधर आ जाओ एक बार। हाँ इधर आ जाओ। हाँ वो ट्रे पड़ी, एक एक पैकेट सबको। लेडीज एक साइड आ जाए। इधर आओ मेरे पास। दर्शकों जिनकी 91वीं एनिवर्सरी है उनका ये देख लो, ये लगा है कि आसपास वाले चक्का के यहाँ हुआ क्या है। चालू करो सर मैडम। कि शिव मंदिर राम टेकरी पे योग क्लास जो हमारी इनका तीसरा सेंटर है, उसमें हमारे समाज के पारिक समाज के सुरेश जी पारिक, हेमा पारिक जी भी रेगुलर। सर कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 2005 से आ रहा हूँ। 2005 से। 2005 से। तो आपको यहाँ प्रेरणा कैसे मिली कि आपकी कोई हेल्थ इशू था कि उसके कारण आप मेरे को किडनी प्रॉब्लम थी। किडनी प्रॉब्लम थी। हाँ। तो अभी आप डिप्रेशन में आ गया था। डिप्रेशन में आ गए थे। हाँ, तो आप मैडम को कैसे साथ में लिया, जोड़े के साथ? मैडम को मैंने 2-4 बार कहा, नड़ गई कि मेरा योग तो घर पे हो जाता है, झाड़ू पोछा लगाना ये करना योग हो जाता है, आप करो आपके हिसाब से। फिर मैं कहा एक बार हाथ देख ले, जम जाए तो ठीक, नहीं जमे तो कोई बात नहीं। तो बालाजी न्यूज़ के दर्शकों और पारिक समाज के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप सोचते रह जाते हैं कि हेल्थ बढ़ रही है, मेरे को योग में जाना है। ये एग्जाम्पल है कि 2005 से कंटिन्यू है और अभी 26 चल रहा है, मतलब 21 साल हो गए इनको और 25वीं एनिवर्सरी में मनाएंगे इसकी। तो ये मैडम आपको कैसे प्रेरणा मिली इस यहाँ आने की? मुझे इनको देख के प्रेरणा मिली, योगा तो करना चाहिए। क्योंकि इनका हेल्थ का इशू था तो आपने उनका हेल्थ का सपोर्ट इशू किया। था तो मुझे तो डॉक्टर ने सर आपको क्या कहा था इस बारे में, किडनी के बारे में? ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था,
बाहर जाने के लिए कहा। हाँ, फिर मैं तो योगा छोड़ा नहीं मैंने उस टाइम पे, पर डॉक्टर ये कहते थे कि आपका विल पावर मजबूत है और योग से आप बहुत तंदुरुस्त है। मतलब सर अब 21 साल की के योग में आपने क्या इम्प्रूवमेंट दिखा सर? बहुत ही मतलब एक बॉडी को जो चाहिए अपने को, मतलब एनर्जी चाहिए वो पूरी मिलती है योग से मेरे को, और योग में बहुत ताकत है। अभी डॉक्टर ने आपने रिपोर्ट दिखाई होगी, इसमें क्या है? बहुत ही सब बढ़िया रिपोर्ट है, अब नॉर्मल है? सब नॉर्मल है। डॉक्टर कहता है कि यार आप ठाकुर जी आप पे मेहरबान है, और ये योग से ही हो रहा है सब कुछ। तो आप गुरुजी के लिए क्या कहना चाहेंगे, और जो पब्लिक के लिए क्या, जो योग पे आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? गुरु जी को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे गुरु जी सब जगह मिले, क्योंकि निःशुल्क निस्वार्थ और मतलब बहुत ही अच्छा योग कराते हैं और सबको अच्छा प्रेरणा मिलती है। अब सर एक लोगों को अगर आने की प्रेरणा जुड़ना चाहें राम टेकरी के आसपास, मैं चाहता हूं अभी 20 जने, अगर ये 100 जने का कारवा हो तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कम से कम रोज दुकान पे 10-15 जनों को कहता हूँ योग करया करो, पहले 5-10 मिनट भी घर पे या जहाँ पे सेंटर। आप 21 साल के हैं सर, 21 साल आपने इस योग में रहे तो आपको तो पूरे ट्रेनर हो गए। तो आप, मेरा कहना है वेकेशन में 1-2-3 दिन समाज के भी लिए या किसी वेकेशन में बच्चों को आप योग के लिए प्रेरणा करें, बहुत जरूरी है सर। मेरी पोती 3 ही पोती करती है। बोला ये पोजीशन दोनों हाथ दोनों कंधों पर, नासिका से गहरी लंबी सांस भरिए, सांस खाली करते हुए आगे हाथों को ले रही है, नासिका से गहरी लंबी सांस भरिए और बिना आवाज के पूरी तरह झूमते हुए। मजा नहीं आया सर, ये तो फ्लॉप है, फ्लॉप हो गया, 10% भी नहीं है। दर्शकों जिनकी 91वीं एनिवर्सरी है वो उनका ये देख लो, ये लगा है कि आसपास वाले चक गए कि यार हुआ क्या है। चालू करो सर मैडम।